तो दोस्तों आज हम यहाँ पर कमला दास जो है, कमला दास की जो पोइट्रीज है, इन पोइट्रीज को हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से एक अलग सा तरीका लेकर आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा, समझाने का हम यहाँ पर आपको प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दास को, कमला दास। मैं यहाँ पर दास लिखा हूं। दास है वो क्या बजाती है दोस्तों? सायरिन बजाती है। क्या बजाती है? सायरिन बजाती है। सायरिन बजाती है वो कब बजाती है? समर में बजाती है। और समर में भी कहाँ बजाती है? कलकत्ता में बजाती है। ठीक है, क्या बजाती है? सायरिन बजाती है कहाँ पर? समर में। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता के अंदर बजाती है। तो कलकत्ता के अंदर बजाती है कहाँ, किस लिए बजाती है? डिसेंट लोगों के लिए। किस लिए बजाती है? डिसेंट लोगों के लिए बजाती है। कैसे लोगों के लिए बजाती है? डिसेंट लोगों के लिए ये सायरिन बजाती है। बजाती कहाँ है दोस्तों? दी ओल्ड प्ले हाउस, दी ओल्ड प्ले हाउस के अंदर ये बजाती है। ठीक है, कहां पर बजाती है? ओल्ड प्ले हाउस के अंदर बजाती है। और इस ओल्ड जो ओल्ड प्ले हाउस था, इसमें कौन लोग आ जाते हैं? वो स्ट्रेंजर लोग आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? स्ट्रेंजर लोग आ जाते हैं। स्ट्रेंजर लोग है वो क्या करते हैं दोस्तों? स्ट्रेंजर लोग, देखिए स्ट्रेंजर लोग आ जाते हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? रात्रि को रुक जाते हैं। क्या कर जाते हैं? रात्रि को रुक जाते हैं। और रुक कर वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्टेड पोइम्स। पोइम्स को क्या करते हैं? वो कलेक्शन करते हैं। पोइम का कलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो ये पोइम कलेक्शन करते हैं उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था अन्ना मलाई। क्या नाम था? अन्ना मलाई। अन्ना मलाई पोइम को ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। और इस अन्ना मलाई पोइम के अंदर लिखा होता है वो क्या होता है दोस्तों? अन्ना मलाई पोइम के अंदर लिखा होता है दी शोल, दी ओनली शोल नाउ हाउ टू सिंग, दी ओनली शॉल हाउ टू सिंग। ये इस अनामलाई पोएम के अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो किसको बताता है? माय मदर। किसको बताता है? माय मदर को बताता है। माय मदर एट 66, माय मदर को बताता है। और मदर को बताने के बाद मदर क्या कहती है? या अल्लाह। क्या कहती है? या अल्लाह मुझे क्या कर दे? पनिशमेंट दे दे। या अल्लाह मुझे क्या कर दे? पनिशमेंट दे दे। पनिश कर दे या पनिशमेंट दे दे। ठीक है, अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। देखिएगा, सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि देखिए, कमला दास क्या बजाती है? कमला दास है वो क्या बजाती है? सायरिन। और सायरिन से आपको क्या ध्यान रखना है? दी सायरन ध्यान रखना है। क्या रखना है? दी सायरन। कि कमला दास है वो सायरिन बजाती है। सायरिन बजाती है कब? समर। और समर में भी कहाँ बजाती है? कलकत्ता के अंदर। तो समर से आपको क्या ध्यान रखना है कि समर इन कलकत्ता। ठीक है, तो समर से आपको क्या ध्यान रखना है? समर इन कलकत्ता। ये सायरन जो बजाती है वो समर में, ग्रीष्म ऋतु में बजाती है। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में बजाती है। किसके लिए बजाती है? जो डिसेंट लोग होते हैं उनके लिए बजाती है। किसके लिए बजाती है? जो डिसेंट लोग होते हैं उनके लिए बजाती है। तो आपको क्या रखना है? डिसिडेंट्स ध्यान रखना है। तो डिसेंट लोगों को बजाती है। और डिसेंट लोगों के लिए जो ये सायरन बजाती है, ये कहाँ बजाती है? तो ये ओल्ड प्ले हाउस के अंदर बजाती है। कहाँ बजाती है? ओल्ड प्ले हाउस। तो ओल्ड प्ले हाउस से आपको क्या रखना है? दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स आपको ध्यान रखना है। दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स आपको ध्यान रखना है। तो ओल्ड प्ले हाउस के अंदर जो लोग आ जाते हैं वो कैसे आ जाते हैं दोस्तों? ओल्ड प्ले हाउस के अंदर जो लोग आ जाते हैं वो स्ट्रेंजर आ जाते हैं। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है? द स्ट्रेंज, द स्ट्रेंजर टाइम। इससे स्ट्रेंज से आपको ध्यान रखना है क्या? स्ट्रेंजर टाइम से आपको क्या ध्यान रखना है? स्ट्रेंजर से क्या रखना है? स्ट्रेंजर टाइम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, ये स्ट्रेंजर लोग हैं वो रात्रि में कहाँ रुकते हैं? टू नाइट। तो रात्रि में रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? ये रुकते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? टू नाइट दिस स्वैग राइट विद ब्रिटिश नेडी। कहाँ पर रुकते हैं? टू नाइट। टू नाइट से आपको क्या ध्यान रखना है? दिस स्वैग राइट, यहाँ पर रुकते हैं। और रुकते हैं तो ये यहाँ पर रुकने के बाद क्या करते हैं? पोइम्स का कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्टेड पोइम्स। तो ये क्या करते हैं? पोएम को कलेक्ट करते हैं। तो यह क्या? कलेक्टेड पोइम्स आपको ऑलरेडी इस शब्द से ही याद हो जाएगा। अब पोइम कलेक्ट करते हैं तो ये सबसे पहले जो पोइम कलेक्ट करते हैं उसका नाम क्या था? अन्ना मलाई था। तो ये सबसे पहले जो पोइम कलेक्ट करते हैं उसका नाम क्या था? अन्ना मलाई था। और इस अन्ना मलाई पोइम के अंदर क्या लिखा हुआ था दोस्तों? वो लिखा था दी ओनली शोल हाउ टू सिंग। कि इस पोइम के अंदर लिखा था कि दी ओनली शोल, केवल एक ही आत्मा है जो हाउ टू सिंग, वो जानती है कि किस प्रकार गाना है। ओनली शोल नाउज,
नाउज हाउ टू सिंग, नाउज कि एक शोल है वो ही जानती है कि किस प्रकार गाना है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, ओनली द शोल नाउज हाउ टू सिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा माई मदर, ये बात किसको बताता है कि एक जो शोल है वो बात जानती है कि केवल वो गा सकती है। ये बात बता किसको रहे हैं, अपनी माता को। उसकी माता उस वक्त होती है वो 66 ईयर्स की होती है, यानी 66 वर्ष की होती है। माई मदर एट 66, तो आपको इससे मदर से ध्यान रखना है, माई मदर एट 66। ओके, अब देखिए इसकी मदर इस बात को सुनने के बाद क्या करती है, कहती है कि या अल्लाह से आपको या अल्लाह रखना है ध्यान में। उसके बाद देखिए या अल्लाह कहती है, या अल्लाह मुझे क्या कर दे, पनिशमेंट दे दे। तो यहाँ पर पनिशमेंट इन द किंडरगार्टन ऑन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो टोटली जो मैंने डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया है वो आपको अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझ में जरूर आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा कि साक्षी देश पांडे है वो सायरन बजाती है। तो सायरन से आपको क्या ध्यान रखना है, दी सायरन ध्यान रखना है। सायरन बजाती कहाँ है, समर में बजाती है। कहाँ बजाती है, कलकत्ता में। तो समर इन कोलकाता ध्यान रखना है। फिर किसके लिए बजाती है, डिसेंट लोगों के लिए बजाती है। तो यहाँ पर डिसिडेंट ध्यान रखना है। और डिसेंट लोगों के लिए बजाती कहाँ है, दी ओल्ड प्ले हाउस के अंदर। दी ओल्ड प्ले हाउस से दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर ओल्ड हाउस में एकत्रित हो जाते हैं कैसे लोग, स्ट्रेंजर लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेंजर टाइम। स्ट्रेंजर लोग जो होते हैं वो कहाँ रुकते हैं, नाइट के अंदर रुकते हैं। कब रुकते हैं, नाइट के अंदर रुकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टू नाइट दिस स्वैग राइट। अब देखिएगा इस नाइट के अंदर जब ये स्ट्रेंजर लोग रुकते हैं तो ये क्या करते हैं, पोइम का कलेक्शन करते हैं, पोइम को एकत्रित करते हैं। तो देखिए कलेक्टेड पोइम्स आपको ध्यान में रखना है। अब पोइम कलेक्टेड करते हैं तो सबसे पहले जो ये पोइम कलेक्ट करते हैं उसका नाम क्या था, उसका नाम था अन्नामलाई पोइम्स। सबसे पहले जो पोइम ये कलेक्ट करते हैं उसका नाम क्या था, अन्नामलाई पोइम था। और इस अन्नामलाई पोइम के अंदर लिखा क्या था, इस अन्नामलाई पोइम के अंदर क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था ओनली द सोल नाउज हाउ टू सिंग। उस अन्नामलाई पोइम में क्या लिखा हुआ था, ओनली द सोल नाउज हाउ टू सिंग लिखा हुआ था। अब देखिए आगे ये बात जो है ये किसको बताता है, माई मदर को बताता है। किसको बताता है, माई मदर को बताता है। तो आपको ध्यान रखना है माई मदर एट 66, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे मदर ये बात सुनने के बाद क्या कहती है कि या अल्लाह, क्या कहती है, या अल्लाह। तो या अल्लाह से आपको या अल्लाह ध्यान रखना है। और या अल्लाह मुझे क्या कर दे, पनिशमेंट दे दे। क्या दे दे, पनिशमेंट दे दे। तो पनिशमेंट इन द किंडरगार्टन, ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि कमला दास से संबंधित जो इनकी पोइट्रीज थी वो जो आपको याद नहीं हो रही थी, आशा करता हूँ कि अब आपको अच्छी प्रकार से याद हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो एक बार इसको फिर से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा।